नमस्कार दोस्तों। अच्छा एक बात बताइएगा, ईमानदारी से, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको प्यार या भरोसे के जाल में फँसाकर आपका फ़ायदा उठा रहा है? उनके शब्द तो शहद की तरह मीठे होते हैं लेकिन इरादे छुपे हुए रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे आस-पास में होते हैं, जो दिखने व बातों से तो हमारे वेल विशर होते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारा बुरा चाहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनको मैनिपुलेटर्स कहा जाता है। ये लोग आपकी भावनाओं को हथियार बनाते हैं। आज हमेशा की तरह मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही वंडरफुल किताब जिसका नाम है डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन, जिसके लेखक हैं एमी ब्राउन। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ एमी ब्राउन के अनुसार कि भई अपने आसपास रहने वाले जो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, कपटी लोग होते हैं, जो कि आपका भला चाहने का दिखावा करते हैं, लेकिन मन ही मन आपको नीचे धकेलने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस गलाकाट दुनिया में आपको भी ये पता चले कि ऐसे लोग जो हैं वो किस तरह की रणनीतियाँ अपनाते हैं, जो कि मानव मन की साइकोलॉजी पर आधारित होती है, ताकि आपको आज की दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ न बना सके। एमी ब्राउन की जो किताब है डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन, मानव मन को गहराई से समझने वाली एक किताब है। तो इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ में बने रहें, ताकि आप अच्छे से ये समझ सकें और कोई भी जो चालाक व्यक्ति है जो अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करता है, आपको मूर्ख बनाता है, वो आप न बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी-सी कहानी से, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि किस तरह से मैनिपुलेटर्स जो होते हैं, हमारे आस-पास रहने वाले लोग ही होते हैं, ये कोई जादूगर नहीं होते हैं। क्या-क्या करते हैं ये? आज की ये जो कहानी है मीरा और आदित्य की है। मीरा एक समझदार खुशमिजाज लड़की थी। वह कॉलेज में टॉपर थी और अपने परिवार से भी बहुत जुड़ी हुई थी। एक दिन उसकी जिंदगी में आया आदित्य, जो कि हैंडसम, केयरिंग और हर वक्त उसके लिए मौजूद रहता। शुरुआत में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन कुछ महीनों के बाद आदित्य ने मीरा को उसके दोस्तों से मिलने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि वो तुम्हें नहीं समझते हैं, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो सच में तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मीरा ने सोचा, ये प्यार है, पर असल में तो ये था इमोशनल कंट्रोल। धीरे धीरे आदित्य मीरा को हर चीज के लिए खुद को दोषी महसूस कराने लगा, जैसे कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो तो तुम कभी भी ऐसा नहीं करती और तुम हमेशा मेरी बात को मानती। मीरा जो है बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी और अपने आप को दोषी महसूस करने लगी। उसने खुद को ही गलत समझ लिया। अब सवाल ये है कि मीरा जैसी लड़कियां या जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने आप को कैसे इस तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन से कैसे बचाएं। आदित्य जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारी भावनाओं, सोच और हमारी जो कमजोरियां होती हैं उनको समझ लेते हैं और उसके बाद उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि खुद को ऐसे दुष्ट और कपटी लोगों से बचाने की तकनीकों के बारे में, जो कि एमी ब्राउन इस किताब में हमें बताते हैं, जिससे कि आप भी जो है अपने आप को इस चीज़ के लिए अवेयर कर सकें। सबसे पहले टेक्निक है ग्रे रोक टेक्निक। ये एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है और इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है, इट मीन्स जैसे कि मतलब आप हैं और आप जो है खुद को अनइंस्पायरिंग बनाते हैं, ताकि जो भी दूसरा व्यक्ति है जो मैनिपुलेटर है, वो उसको आप में कोई भी मज़ा न आए, या यूँ कहें हम सिंपल शब्दों में कि उसको ये लगे कि उसको आपकी तरफ से कोई भी खतरा नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जो मैनिपुलेटर्स है उसके सामने न्यूट्रल रिएक्शन दीजिए, उससे ज़्यादा बातें ना करें, ना ही कोई अपनी इमोशनल प्रतिक्रिया उसको दें। इस तरह की जो काम है आप जो है
कर सकते हैं, ताकि जो मैनिपुलेटर है उसको आपकी जो एक्चुअल प्लान है या जो भी आप करने वाले हैं उसके बारे में नहीं पता चल सके। क्योंकि जब आप लोगों के सामने इस तरह से अपनी डिज़ायर्स के बारे में बताते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस के बारे में बताते हैं, तो उनको कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है और मुझे इसको कैसे न कैसे करके रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके सबसे अच्छा तरीका ये है कि बहुत सारी जो बातें हैं आपको उनके साथ में शेयर नहीं करनी है और अपना जो जवाब है केवल बहुत ही छोटे शब्दों में आपको देना है। जैसे कि हाँ, ठीक है, समझ गया, हाँ, देखते हैं, लाइक दिस। दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम है एग्जिट स्ट्रेटजी। इस टेक्निक में आपको ये करना है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी व्यक्ति के साथ में टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर आपको कुछ समय के बाद में लगता है कि हाँ भाई मेरा जो रिलेशन है इस व्यक्ति के साथ में अब ठीक नहीं जा रहा है और ये मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक एग्जिट प्लान जरूरी है। एग्जिट प्लान से मतलब है कि आपका उस व्यक्ति के साथ जो भी मैसेजेस आप करते हैं, जो भी कन्वर्सेशन आपके उस व्यक्ति के साथ में है, उस व्यक्ति के साथ में आप धीरे-धीरे इमोशनली डिटैच करना शुरू कर दीजिए। अपनी सेफ्टी और मेंटल स्ट्रेंथ का ध्यान रखते हुए उसे आप एग्ज़िट करें और इसका देखिए फ़ायदा ये होगा कि आप इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल पाएँगे और दोबारा अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हैं। तीसरा जो सुझाव देते हैं या यूँ कहें कि जो तीसरी टेक्निक है जो कि एमी ब्राउन बताते हैं, इसका नाम है डेली मेंटल शील्ड प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में हर दिन आपको कुछ मिनट जो हैं खुद के लिए निकालने हैं और आपको डेली जो है अफ़र्मेशन करना है और अपने आप से ये बोलना है कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, कोई और नहीं। डीप ब्रीदिंग करें जिससे आपका फोकस अच्छे से बना रहे। आप चीज़ों को विजुअलाइज़ेशन करना शुरू करें जो भी आप चाहते हैं। आप ये इमेजिन कीजिए कि आप एक एनर्जी शील्ड में हैं, जहाँ कोई भी इमोशनली आपको फँसा नहीं सकता। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है छोटी-छोटी ये जो प्रैक्टिसेस करेंगे, तो ये आपके अंदर सुरक्षा का भाव लेकर आएँगे। नेक्स्ट टेक्निक जिसके बारे में एमी ब्राउन बताते हैं उसका नाम है सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब है कि आप अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें क्योंकि आपकी जो फैमिली है, आपके जो वेल विशर्स हैं, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना अक्सर ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं जो कि अकेलेपन के साथ ही होते हैं या जो अपने परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा डिटेच नहीं रहते हैं। तो ये सब जो है आपके लिए ठीक नहीं है। याद रखें जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो तभी सफल हो पाते हैं जब आप अकेले हों। इसीलिए अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जिसमें फैमिली और आपके भरोसेमंद दोस्त शामिल हों, उनको आप शामिल करें क्योंकि ये जो है आपकी सोच को एक सही दिशा देते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो कि ये किताब हमें बताती है वो है सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता। मैनिपुलेटर्स सबसे पहले उसी व्यक्ति को निशाना बनाते हैं जो कि खुद की भावनात्मक पैटर्न को नहीं जानता। इससे बचने के लिए एमी ब्राउन ये बताते हैं कि आप रोज 5 मिनट खुद से सवाल पूछें कि क्या ये मेरी इच्छा थी या किसी ने मुझे ऐसा करने को मजबूर किया। अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानें जैसे कि मैं जब भी अकेला महसूस करता हूँ तब कोई भी थोड़ी सी भी केयर यदि दिखा देता है तो मैं उसके ऊपर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता हूँ। इसके साथ-साथ ही लिखना शुरू कर दीजिए। उसमें आप ये लिखिए कि कौन आपको गिल्ट, शेम या फिर कन्फ्यूज़न में डालता है। तो ये सभी जो बातें होती हैं आपको ये समझने में आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप जो है कहाँ पर गलती कर रहे हैं और आपके जो आस-पास के जो मैनिपुलेटर्स हैं जो ऐसे लोग हैं वो आपको कहाँ पर आपकी वीकनेस को पहचान कर आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस पॉइंट का है नाम इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना। मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं कि वो
अधिकतर इस फिराक में रहते हैं कि आपका भावनात्मक रूप से वो आपका एक्सेस माँगते हैं, आपकी सहानुभूति, प्यार, समय और भरोसा। तो अब इस कंडीशन में क्या करें? कई बार ऐसा बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ लोग जो होते हैं इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं या कहीं न कहीं उनका कुछ न कुछ ऐसा इंटेंशन होता है कि वो हमसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं और हमें लगता है कि नहीं वो तो हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं और हम उनके साथ में सब कुछ शेयर करना शुरू कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन में कई-कई बार असफलता का मुँह देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति ऐसे होते हैं, केवल कुछ लोग होते हैं जो बहुत होशियारी से आपके दिमाग का इस्तेमाल करके आपका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ऐसे में लेखक बताते हैं कि सबसे पहले तो आप ना कहना सीखिए, बिना गिल्ट के वो भी। दूसरा, अगर कोई बार-बार आपको अनकंफर्टेबल कंडीशन में आपको फ़ील करवा रहा है, तो आप उसको लिमिट कर दें। एक वाक्य याद रखिए, मैं ज़िम्मेदार हूँ अपनी भावनाओं का, किसी और का नहीं। अपनी बाउंड्रीज़ सेट करने का फ़ायदा ये होगा कि इससे आपके आत्मसम्मान की रक्षा होगी और आप बिना मतलब की जो अननेसेसरी जो परेशानियाँ होती हैं, उनसे अपने आप को बचा पाएँगे। अगर साथियों अंत में इतना कहना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। शायद कोई ऐसा इंसान हो जो भी इस तरह की परेशानी में हो या वो भी किसी व्यक्ति की चाल में फँसा हुआ हो, तो वो इससे फ़ायदा उठा सके और अपने आप को बचा सके। इंस्पायर टीच हब के साथ जहाँ हम आपके मन को मजबूत और सोच को आज़ाद बनाना सिखाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।